वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। रिसेंटली में विप्रो ने बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए जिसका इम्पैक्ट उसके रिजल्ट पे भी देखने लगा। क्या ये आईटी में जो पिछले टाइम में हमें दबाव दिखा था, क्या ये उसका रिवाइवल है? तो आइए विप्रो के में डिटेल में बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ यू आर नॉट द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर हम विप्रो के चार्ट को देखें तो विप्रो के चार्ट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है। एंड रिसेंटली अपने रिजल्ट्स के बाद विप्रो ने बहुत ही अच्छा खासा मूव दिया और अपना जो ऑल टाइम हाई लेवल था उसका 699 के आसपास उसको ब्रेक करा थर्सडे में। तो अगर हम विप्रो का चार्ट पीछे से देखें तो विप्रो थोड़े टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट करा था 450 से 510 के बीच में। बट फिर उसने 520 का जो रेजिस्टेंस था जो बार बार ये फेस कर रहा था पीछे भी, तो इसको एक अच्छे खासे वॉल्यूम से 2 दिन के अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक करके अप लोअर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड में जाते जाते इसने जो इसका पहले ऑल टाइम हाई था 699 के आसपास उसको टच करके एक फिर उसने जब आईटी सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा सा दबाव आया सारे आईटी सेक्टर में, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे वो टीसीएस हो, तो ये भी साथ में नीचे गया। बट 628 के आसपास के लेवल पे विप्रो ने सपोर्ट लेके धीरे 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 रिवाइवल दिया। और अगर हम देखें तो जो उसका रिज़ल्ट वीक था, रिज़ल्ट वीक में विप्रो ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया। अगर हम देखें तो लास्ट के कुछ सेशन में विप्रो के वॉल्यूम्स, तो विप्रो के वॉल्यूम्स थर्सडे के अलावा उससे पहले जो हैं थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे। दैट वाज एन इंडिकेशन दैट विप्रो इज़ हैविंग टू मूविंग टूवर्ड्स न्यू हाई। बट थर्सडे के वॉल्यूम में बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम से विप्रो ने ब्रेकआउट दिया और अपने ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक करने के बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 738 740 के आसपास। अगर हम विप्रो के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखें करंट लेवल पे, जैसे करंट पे अभी विप्रो 708 के आसपास है, अगर वहाँ से देखें तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था 700 का लेवल, विप्रो ने उसको ब्रेक किया। सो इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर विप्रो नाउ। उसके बाद जो सपोर्ट विप्रो के लिए आता है 674 के लेवल पे आता है, जिसको उसने वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में ब्रेक किया। और उसके बाद सपोर्ट 628 पे आता है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और सपोर्ट कह सकते हैं हम आता है वो 560 के लेवल पे आता है, जो कि थोड़ा सा दूर है। बट उसके बीच में अगर विप्रो यहाँ से गिरता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम हैं, बट मार्केट करेक्ट हुआ कुछ भी हुआ, अगर वो गिरता है तो 600 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे विप्रो एक सपोर्ट ले सकता है। बट चांसेस आर हायर कि इस लेवल पे अभी विप्रो जल्दी में ना आए। फिर अगर एक और सपोर्ट की बात करें, 520 का लेवल जो सपोर्ट है वो भी विप्रो के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करता है। अगर आगे आने वाले 6 to 8 मंथ्स में अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलता है, देन दैट इज़ ए मस्ट बाय जोन फॉर अस। ये तो रही इंपॉर्टेंट लेवल की बात। तो अब समझ लेते हैं कि अगर हमें करंट लेवल पे विप्रो में एंट्री लेनी है, अगर हमने विप्रो में एंट्री नहीं ली है तो हम क्या ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए विप्रो ने थर्सडे में एक अच्छे लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। सो आई कैन ऐड विप्रो एट करंट लेवल। मैंने विप्रो को पहले से बाय करा हुआ था और इवन मंडे में अगर वो थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होके 69705 के आसपास आता है तो मैं उसको और ऐड कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, आप पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लीजिए। यहाँ पे करंट लेवल पे विप्रो में एंट्री ली जा सकती है और इवन अगर वो सपोर्ट 1 के आसपास भी आता है तो विप्रो में एंट्री वहाँ पे भी ली जा सकती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और वो 675 के नीचे कभी क्लोजिंग दे देता है तो आई बट सजेस्ट यू टू एग्जिट एंड वेट फॉर अनदर राउंड ऑफ ब्रेकआउट कि विप्रो दोबारा से नीचे आके अगर इसको ब्रेक करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो सपोर्ट 1 के नीचे क्लोजिंग देता है तो माई सजेशन कि आपको थोड़ा क्लोज कर लेनी चाहिए अपनी पोजीशन को। बट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। विप्रो इज हेडिंग टूवर्ड्स गुड लेवल्स, मे बी 1000+ लेवल्स इन द कमिंग डेज। तो ये तो बात रही एंट्री की। तो अब समझ लेते हैं विप्रो में हमने एंट्री तो कर ली, बट अब हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए विप्रो में। अगर हम करंट लेवल से टारगेट की बात करें, 708 के आसपास पे करंट है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो ये जो इसने 738 के आसपास 740 के आसपास में बनाया है, दिस शुड बी अवर
फर्स्ट टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। देन उसके बाद हमें 750 760 के लेवल्स को वेट करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। बट अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, आवर टारगेट शुड ऑल्सो बी बिग, 785 883, और उसके बाद इवेंचुअली आई विल वेट फॉर 1000 प्लस लेवल्स अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, और वी कैन से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।